गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पिछले वीडियो में आपने क्लास 5th की एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर रीड किया था, जिसमें हमने अर्थ के बारे में जानकारी ली कि अर्थ इज़ राउंड, इसके बारे में हमने जानकारी ली। ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानकारी ली कि अर्थ पर 5 ओशियंस होते हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। आज के इस वीडियो में हम पोल्स के बारे में जानकारी लेंगे कि पोल्स क्या होता है, इक्वेटर भूमध्य रेखा के बारे में जानकारी लेंगे और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में रीड करेंगे कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पोल्स। द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब आर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथर्न मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड द साउथ पोल। जो हमारी पृथ्वी का जो मैन मेड मॉडल होता है ग्लोब, उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। उन एंड पॉइंट को, जो उत्तरी पॉइंट होता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं और जो दक्षिणी एंड पॉइंट होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और यह पोल, जो नॉर्थ पोल होता है, वो सबसे जो उत्तरी बिंदु होता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं और जो दक्षिण का जो सबसे बिंदु होता है, सबसे निकटतम बिंदु होता है, सबसे दक्षिणी बिंदु जो होता है उसे हम साउथ पोल कहते हैं। The North Pole lies in the middle of the frozen sea, while the South Pole lies in the middle of the Antarctica. जो नॉर्थ पोल होता है वो कहाँ स्थित है? नॉर्थ पोल फ्रोजन सी अर्थात आर्कटिक महासागर के मिडिल में स्थित है, जबकि साउथ पोल अंटार्कटिका के मिडल में स्थित है। द इमेजनरी लाइन विच लाइज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द टू पोल्स इज कॉल्ड द इक्वेटर। जो हमारी इन दोनों जो पोलों के बीच में, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक संभावित इमेजनरी यानी कि काल्पनिक रेखा जो खींची जाती है वो एग्जैक्टली इन दोनों पोल्स के मिडिल में होती है और उसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर कहते हैं, अर्थात भूमध्य रेखा कहते हैं। तो हम भूमध्य रेखा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इक्वेटर। द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल विच कैन बी ड्रॉन around the earth. It divides the earth into 2 equal halves called the northern hemisphere and the southern hemisphere. जो भूमध्य रेखा होती है वो हमारे जो अर्थ के चारों ओर एक संभावित सर्कल होता है, सबसे बड़ा संभावित सर्कल खींचा गया हुआ है। यह हमारी जो पृथ्वी है उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। जो भूमध्य रेखा होती है वो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, जिसे नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड इज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर वाइल द साउथर्न हेमिस्फीयर इज कवर्ड मोस्टली बाय द ओशियंस। जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है अर्थात जो उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ मोस्ट ऑफ द क्या है? लैंड है, वहाँ भूमि पाई जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में अधिकतर महाद्वीप आते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध किससे कवर है? ओशियन के द्वारा कवर है, अर्थात यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं स्थित? महासागर स्थित है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब हम देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी लेंगे। There are 2 sets of line on the globe. The lines running from east to west are called latitudes. They are also called parallels of latitudes. हमारी जो ग्लोब है उस पर 2 लाइन के सेट रहते हैं। जो लाइन ईस्ट टू वेस्ट अर्थात पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलती है उन्हें क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उन्हें किस नाम से और जानते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी अक्षांश के समानांतर। समानांतर, अक्षांश के समानांतर भी कहते हैं। द लाइन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर नॉन एज लॉन्गिट्यूड्स और मरीडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। जो रेखाएं काल्पनिक रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में खींची जाती है उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं, या फिर उन्हें दीर्घवृत्त के मध्याह्न भी कहा जाता है। तो इसे हम मैप के द्वारा समझेंगे। चित्र में आपको लैटिट्यूड्स के बारे में बताया गया है कि जो पृथ्वी के जो मिडिल में जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं?
इक्वेटर कहते हैं। पृथ्वी के जो मिडिल में जो रेखा खींची जाती है, जो कि पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, उसे इक्वेटर कहते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो नॉर्थ दिशा की तरफ जो पार्ट होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो दक्षिण दिशा में जो पार्ट होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जो लैटिट्यूड्स है वो पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाती है, वो पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाती है। यह सभी भूमध्य रेखा के समानांतर चलती है रेखाएं, और ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। इसके बाद हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी लेंगे कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। देशांतर रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में खींची जाती है। देशांतर रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में खींची जाती है। इन्हें क्या बोलते हैं? मरीडियन ऑफ लैंगिट्यूड्स, यानी दीर्घवृत्त के मध्याह्न भी कहा जाता है। इन दोनों लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को हम ग्लोब के द्वारा समझेंगे कि जो अर्थ के मध्य में जो इक्वेटर होती है उसके जो समानांतर जो रेखाएं चलती हैं उन्हें तो लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो उत्तरी पोल से दक्षिणी पोल के बीच में जो खींची जाती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के मध्य जो रेखा खींची जाती है, काल्पनिक रेखा, उन्हें क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स, अर्थात देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने लैंगिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानकारी ली।